बैठिए, आगे हैव अ सीट। देखिए आज एक हम लोग नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रॉपर है ना, प्रॉपर एनसीईआरटी क्लास 9 का, ठीक है, करेंगे। ठीक है, आज का जो टारगेट रहेगा वो अपना 11.1, ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का। देखिए एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है, और डायरेक्टली आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो ही वो क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, इसको भी आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको रख दो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, ये पता है आपको, ठीक है। बैठिए। और कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा, तो बहुत बारीकी से पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखेंगे। तो एक नया सीरीज में हम लोग जो पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बुक आपके पास होगा, है, यस। तो आपको देखना है किस तरीके से। देखिए हम लोग जो कर रहे होंगे यहाँ पे, क्या नहीं कर रहे होंगे, पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट थियरी पार्ट डेरिवेशन नहीं कर रहे होंगे इस सीरीज में। हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, और कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होकर किस तरीके से लॉजिकल, इधर देखिए लग रहा है कॉन्सेप्ट, है ना, सिर्फ वो चीज़ देखेंगे हम लोग। आज हम लोग कोई थियरी पार्ट नहीं देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्वेश्चन देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, एवरीथिंग देखेंगे, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा और डेरिवेशन पार्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा। क्लियर, फोकस रखिएगा ना। देखिए आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 1, आराम से समझेंगे, समझ आएगा, ठीक है। देखिए क्लास 9th है, एनसीईआरटी है, फोकस इधर बोर्ड पे रखिए आप लोग, है ना। और एक्सरसाइज है 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, आराम से पढ़िए। क्या दिया हुआ, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। अच्छा चलो, कोन की बात करी जा रही है ना, कोन पे कोन बना ले हम लोग, इस तरीके से कोन होता है, बताइए आपको। ठीक है, अच्छे से ही बना लिया जाए फिर से। एक कोण है अपने पास, ठीक है, लीजिए। और कोन का देखिए, कोन के पास इट हैज टू सरफेसेस। एक ये वाला जो सरफेस है, ये एक्चुअली ये कर्व सरफेस है, और ये जो नीचे वाला है, ठीक है, ये जो है सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, जो एक्चुअली ऐसे होता है। ये इसका एक सेंटर होगा, लेट से यहाँ पे एक सेंटर होगा, ठीक है। और इस सेंटर से इसके सरफेस पे अगर लाइन मीट कर देंगे तो इसका जो लेंथ होगा वो एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट होगा, है ना, सर्कुलर फेस होगा। तो ये बेस है एक्चुअली, जो जो कोन होता है, जब कोन आप रखोगे तो ये एक्चुअली इसी पे, इसी सर्कुलर बेस पे वो खड़ा रहता है, ठीक है। 3D में हमने, ये तो एक सॉलिड है, पर एक्चुअली जब आप 2D में देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली क्या होगा, ये आर होगा, रेडियस, ये लेंथ जो है रेडियस कहलाएगा, ठीक है। और इसका जो वर्टेक्स है, ठीक है, और वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे या सेंटर से पास करोगे, ठीक है, तो ये एक्चुअली हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। और ये रेडियस हो जाएगा, और ये वर्टेक्स से, और फिर ये पॉइंट को आप मिलाओगे तो ये दिस विल बी द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग प्यार से स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपके पास जो कोन है ना, वो एक्चुअली कोन राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर
ठीक है, आराम से समझिए, कोई डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, क्वेश्चन पे डायरेक्ट अब जंप करेंगे, ठीक है। क्योंकि राइट इसलिए कि राइट एंगल ट्राइंगल एक लैमिना है, उसको जब आप रोटेट करते हो तो एक सॉलिड फॉर्म होता है, उसी को कोन बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज बाय राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, जिसमें तीन आइटम पे फोकस करना है आपको। स्लैंट हाइट, एक सर्कुलर सरफेस का जो बेस होता है, बेस है जो सर्कुलर सरफेस जो बेस है, ये एक्चुअली सर्कुलर सरफेस बेस है, किसका बेस है, इस कोन का, है ना। इसका रेडियस पे फोकस रखना और इसकी हाइट पे, ये हाइट ऑफ द कोन है, ये हाइट ऑफ द कोन है। तो ये तीन आइटम पे, एक दो और ये तीन आइटम पे फोकस रखना है, बाकी जो क्वेश्चन में बोला जाएगा वो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, जो कोन का बेस है ये भैया, ये बेस मतलब सर्कुलर सरफेस, इसका क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ कितना, 10.5, और यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, cm। यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो 10.5/2, ये एक्चुअली है कितना, 105, 2 इंटू 10, एक डेसिमल हटाओगे उसके बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा, 105/20, ये एक्चुअली रेडियस है और यूनिट हो जाएगा cm, क्योंकि रेडियस एक तरह का लेंथ है, तो यूनिट क्या आ जाएगा। ये पहला डाटा है दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से आ गया। एंड इट्स स्लैंट हाइट मतलब ये वाला, ये स्लैंट हाइट दिया हुआ है ना, मीन्स l दिया हुआ है, l यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट, आ रहा है समझ में, स्लैंट हाइट, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, क्लिक किया, ये डाटा है। अब आपसे पूछा क्या है ना, आपसे पूछा क्या है, आस्क क्वेश्चन आपको कह रहा है इट्स कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए किसका, इसी कोन का, ठीक है। देखिए मैंने बताया आपको कि कोन जो राइट सर्कुलर कोन है, इसके पास दो तरह का सरफेसेज होता है, ठीक है। पहला कर्व सरफेस, दूसरा सर्कुलर बेस, यही तो दो तरह का सरफेस है, सर्कुलर बेस, है ना। और कर्व सरफेस का जब आप एरिया निकाल लेते हो तो इसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अगर आप यूं देखो, ये कोन है तो कोन का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक्चुअली, ठीक है, वो कर्व सरफेस हो जाएगा, ठीक है, वो कर्व सरफेस हो जाएगा, तो वो उसी का एरिया निकालना है। अब फार्मूला में पुट करिए, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πr/l होता है, और जो यूनिट होगा भैया उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, देखिए अगर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है कुछ क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शन में कि आपको पाई की वैल्यू ये यूज करना, इधर देखिए तो आप 22/7 लेंगे, और जो स्टेटेड होगा बाई द वे 3.14 तो वो लेंगे, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7 लेंगे, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 105/20 सेंटीमीटर इंटू एल मतलब स्लांट हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। इसको आगे प्रोसीड करो, 22/7 इंटू 105/20 इंटू 10, है ना। और cm को, और ये cm इंटू होके बाहर लिख दे रहा हूँ, cm², सॉरी cm², है ना। अब देखिए कटेगा, यस, 1 3 7 5 35 15 बार चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से 11 बार में चला गया, है ना। 11 इंटू 15, जो आएगा उसका cm का स्क्वायर आएगा। अब भैया इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप 15 और 11 की, 5 1 5 1, है ना, 5 6, तो 165 cm²। This will be the final answer of curved surface area of
द गिवन कोन हैविंग स्लांट हाइट और रेडियस। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, थियरी पार्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, उसके अनुसार डाटा को डिराइव करेंगे, डिपिक्ट करेंगे, और फिर जो पूछा है वो जो पूछेगा उसका आंसर तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।